उग्रसेन का पदार्पण हो गया। एक दूसरे से गले से चिपट करके दोनों मिले, एक दूसरे को कुशल पूछ रहे। बड़ी खुशी है महाराज सूरसेन को, क्यों? मित्र के आगमन, आदेश दिया भैया के लिए जलपान लेकर के आओ। और तब तक कंस और वसुदेव ये दोनों बच्चे आ गए। पूछने लगे भैया, हाँ भैया ये बच्चा दोनों अपने? हाँ अब अपने समझो। कहीं समझो कैसी? कहीं समझो कि हाँ ये जो दुबला पतला खड़ा है ये तो हकीकत में मेरी धर्मपत्नी के उदुरसेठ ने जन्म लिया। और ये जो मोटा ताजा खड़ा है ये हमें जमुना जी में बहता हुआ मिला है। लेकिन भैया जितनी खुशी मिलने पर हुई उससे कई गुना हमें दुख दे रहा है। नाना भांत के उल्हाने पूरे दिन लाता है। और अगर मैं कोई भी बात पूछता हूं तो 100 में 100 झूठ बोलता है, कभी सत्य बोलना तो सीखा ही नहीं है। जो बिन्नी कही कि हमें जमुना जी में बात भाव मिलो, उग्रसेन ने माथे से हाथ मारो कि गजब हो गया। नहीं भैया तुमने कैसे मुंह से हाथ मारो? नहीं भैया ये मत पूछो, ये दुख तो भगवान ने हमारे लिए भेजो। नारद जी के बताने पर इसका भविष्य पूछा है। तो आज जिसके लिए तुम रो रहे हो, इसी रोने के कारण हमें जमुना जी में बहा जाओ। तो अब तुम ये दुख न झेलो, अब हमें दो, हमें ले जाओ। कहीं भैया हमने पाल लो, अब तुम ले जाओ। अब बटेश्वर से लेके चले, रास्ता में कोई रास्तागीर मिल जाए तो दोनों हाथन में डेला और गुट्टी पकड़े, फेंक के मारे, पासम में निकले तो थप्पड़ चलाए दे। बहुत परेशान। उग्रसेन को गुस्सा आएगी तो बिन्ने अपनी साफी तब के दोनों हाथ ऐसे करके पीछे बांध रहे। अब हाथ पीछे बंधे और अगर कोई पासम में निकले तो घुमा के लात मार दे। और अगर न पहुंच पाए लात तो ऊपर थूक दे। 20 जगह झगड़ा हो तो बचो। जैसे तैसे बटेश्वर से मथुरा में पहुंचाए जाओ। और मथुरा में पहुंचते पहुंचते 8 दिन में बाने मथुरा में ते छांट के अपने जैसे 18 और तैयार कर ले।
अब निकल के जाए, मंदिरों में तो मूर्तियां तोड़े, हवन के कुंड है उन्हें बिगाड़े। अगर कोई अंधो धुंधो महात्मा मिल जाए, अंगुलियां पकड़ के ले जाए, चलो हम तुम्हें रास्ता बताएं। कहूं कुआं मिल जाए तो कुआं में ढकेल दे, और झांकर मिल जाए तो झांकरने में वो जाए। बहुत परेशानी। बच्चों में खेलने जाए तो गला घोंट के मार दे। राजा का बेटा कौन क्या कहे। भक्तों, वो दशा कंसराज ने कर दी कि त्राह माम त्राह मचने लगा। अगर कोई बच्चा कंसराज से तगड़ो पड़ेगा तो भाई जमुना की पार पे बैठा के पूछेगा, जब बता तेरी अम्मा ने जो बनाओ खाया। अब सीधो साधो बालक कंस पूछ रहा हो, जब बता तेरी अम्मा ने कहा बनाओ खीर। करे कौआ के मुंह को अंगूर। तू गरीब है, तेरे घर में दूध ना, चावल ना, चीनी नहीं, मेवा नहीं, तो खीर कैसे बन गई। भक्तों, बोलो बालक बोलो, भैया मेरी मैया ने खीर बनाई है, मैं खीर खाए के आओ। कंस कहने लगा, हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। कैसे करोगे? मेरे पास में आ और अपनी जीभ निकाल के हमारे मुंह में दे, तो हम तेरी जीभ को स्वाद लेके बताएंगे कि तेरी मैया ने खीर बनाई। अब वो बेचारे का मालूम तुझे क्या करिए। पन लंबी जीभ निकाली और कंस के मुंह में दे दी, दांतन से दाबी और कट गई तो लला एक नहीं अनेकों माताओं की गोदियां भोजराज कंस ने बचपन में खाली कर दी हैं। हाँ, ये बलराम सिंह फौजी जो सोने के रहने वाले हैं, 500 रुपए अनुष्ठान में दान कर रहे हैं। 500 रुपए राम प्रवेश भवानीगढ़, 101 रुपया शिव सिंह भवानीगढ़, 101 रुपया संगीता भवानीगढ़, 100 रुपए राजू भवानीगढ़, 101 रुपया अजबीर सिंह भवानीगढ़ और 51 किलोग्राम फल ब्रजेश यादव अध्यापक शास्त्री जी और यज्ञ पति के हाँ सभी को माला पहनाकर सम्मानित किया है। भक्तों, ये अंकित यादव के साधु साहब ये पावन पवित्र कमाई इस अनुष्ठान में आकर के दान कर रहे हैं। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मेरी कामना और आकांक्षा है। प्रिय भक्तों, एक रोज का जिक्र है कि कंसराज मथुरा के बाहर है। बरसाने की लड़कियां सर पे दूध माखन की मटकी रख करके बेचने आई। अंगुली उठा करके कंस ने आवाज लगाई है, गिड़गिड़ा के लड़कियां खड़ी हो गई। क्या बात है भैया? भक्तों, 21 किलो फल, 111 रुपए की माल्या, 511 रुपए की माल्या, शास्त्री जी 100 रुपए समझ निष्ठा। ये जनवेश सिंह फौजी जो भवानीगढ़ के रहने वाले हैं,
भक्तों, पावन पवित्र कमाई से मुझे सम्मानित किया है। भगवान इनको सदा सदा सद्बुद्धि और दीर्घ आयु प्रदान करे, यही मेरी कामना और आकांक्षा है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। क्या बोला है भोजराज कंस? अरे अंगुली उठा कर कहा कंस ने, अब कौन कहां से आई, और इतना हमें बताई दियो, तुम तुम्हारी हो या एक लड़की बोली, अरे तीन टकी हम वाली हैं और बोल में प्याई, और परदानी ने मथुरा में हाय सही बेगमाई। आगे बढ़ के कंसराज ने गाल में तार से तमाचा दिया। मथुरा वाले सभी मर गए तो तुम गोकुल में ब्याही गई। गिड़गिड़ा के खड़ी हो गई भैया। माता पिता ने भेजा, उधर जाने पड़ा। शरीर के कपड़े उतारो और नगिन होकर के छाती के बल कंकड़ों पर चलो। भक्तों, कंसराज के पैर पकड़ के रोने लगी, भैया ऐसा न करो, भैया तू मेरा धर्म का भाई, मैं तेरी धर्म की बहन, लेकिन जिसकी आंख में सुअर का बाल होता है वो किसी का भाई नहीं होता है। आज 18 कुत्ता खड़े उनको आदेश दे दिया कि शरीर के कपड़े जबरिया फाड़ो, तो कमीन टूट पड़े। बेपर्दा करके चलवाना, छाती के बल है पृथ्वी पर, पुत्र याद मोय आता है, मेरे गद्दी पे आते आंसू भरो। ओ सीन नजर मोय आता है, मेरे गद्दी पे आते आंसू भरो। गरीबों की बालाएं रोती बिलकती मैया बाबा के आंगन में। भक्तों, गरीब प्रजा उन बेटियों को लेकर के महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचे, और जिस समय उन बेटियों की दशा महाराज उग्रसेन ने देखी, आंखों से आंसू छलक आए। भक्तों, ये